नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार। आज आप में से बहुत छात्र या छात्राएं हमें पहली बार देख रहे होंगे और आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मैं यहाँ क्यों आया। इससे पहले तो मैं जो भी वीडियो बनाता था उसमें सिर्फ अपना वॉइस देता था और कंटेंट आपके सामने रहती थी, लेकिन आज क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें सामने आना पड़ा। बातें बहुत है, शिकायतें बहुत है, लेकिन उतना कहना ना हमारे अनुसार सही है, ना आपको सुनना वो सही है। लेकिन फिर भी आज हम आप सभी के सामने वो चीज़ें लेकर आया हूँ जिसको सुनना आपके लिए भी अच्छी बात है, और ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, ये भारत के हर एक नागरिक को सुनना चाहिए। भारत के हर एक नागरिक को जानना चाहिए कि मेरा अधिकार क्या है। अगर आपका अधिकार आपको खुद पता ना हो तो शायद आपसे बड़े आदमी जो आपके सामर्थ्य से अधिक बलवान है वो आपको नीचे दबाने का कोशिश करेंगे, और सिर्फ कोशिश ही नहीं, आपको दबा भी सकते हैं। अगर आपको अपना अधिकार पता ना हो तो आपको दबाना कोई कठिन कार्य नहीं है, वो सबसे आसान कार्य हो जाता है, क्योंकि आगे वाले को पता है कि इस इंसान को अपना अधिकार ही पता नहीं है, तो इसे दबाने में क्या जाता है, और वह आदमी आपको आसानी से दबा देगा। मैं आज से जो भी वीडियो बनाया हूं, जो भी कंटेंट बनाया हूं, वो सिर्फ हमने वॉइस दिया है और आप सभी उसमें अच्छा खासा प्यार दिया है। इसके लिए हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन आज हमें कोई कारणवश यहाँ आना पड़ा। कुछ बातें हैं, बहुत सारे बातें हैं, करूँगा, बहुत समय है, लेकिन आज हम आप सभी के सामने उस भाग को लेकर आए हैं, संविधान की उस भाग को लेकर आए हैं जो भाग को जानना हर एक आदमी का अधिकार है, जानना चाहिए। संविधान में जो वर्णित लगभग वर्तमान में 450 अनुच्छेद हैं, उन सभी अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। और ये सभी काम एक दिन में संभव तो नहीं है, लेकिन हाँ, इन सभी कार्य को हम लोग अच्छे ढंग से करेंगे, अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। और हमारा जो यह प्रयास है, अगर आप में से 2% छात्र भी इसको लेकर जाते हैं तो हमारा पढ़ाना सफल हो जाएगा और आपका पढ़ना सफल हो जाएगा। इसलिए भले ही आज मैं आपके सामने पहली बार उपस्थित हुआ हूं, लेकिन विश्वास रखिए कि जो भी कंटेंट लेकर आज मैं आप सभी के पास आया हूं वो शायद ही आपको कहीं मिला होगा, और मिलता भी है तो इसके लिए बहुत चीज़ देना पड़ता है। लेकिन मैं आज आप सभी के सामने संविधान की उस अनुच्छेद के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो शायद ही आपको यहाँ मिला होगा। इस क्लास को रिकॉर्ड करने से पहले हमने बहुत सोचा विचारा, फिर भी अंततः हमने एक निर्णय लिया कि चाहे जो भी हो जाए हमें यह क्लास को रिकॉर्ड करना है। और सिर्फ आज ही नहीं, मैं आप सभी के सामने एक उद्घोषणा करता हूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं आप सभी के सामने इस क्लास को प्रत्येक 2 या 3 दिन में जरूर डालूंगा। और आप सभी से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस क्लास को अच्छे ढंग से देखें और अपने साथियों के बीच शेयर करें। चाहे कितनी भी शिकायतें हो, कितने भी फरेब हो, कितने भी किस्से हो, सभी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है सर, जो एक पंक्ति के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। कट गया है शीश पर, यह शीश है झुका नहीं, राही उन्हीं का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है चाहे जीवन में कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो, सच्चाई साथ रहे चाहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सुनने वाले समझ ही गए होंगे, विद्वान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो चलिए बिना कोई देरी का, बिना कोई बकवास का आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और शिकायतें तो बहुत है, करेंगे, बहुत समय है, लेकिन आज हम आप सभी के सामने अनुच्छेद 21 को समझाने वाला हूं। अनुच्छेद 21 जो एक मौलिक अधिकार है और इसमें बहुत सारे स्वतंत्रता दी गई है हमें। अनुच्छेद 21 में
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थ स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, और यह अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है। और विश्वास कीजिए, अगर इस अधिकार को कोई छीन लिया, सिर्फ यही नहीं, हम मूल अधिकार की बात कर रहा हूँ, मौलिक अधिकार की बात कर रहा हूँ, जिसमें अनुच्छेद 21 आता है, और यह अधिकार किसी ने छीनने की कोशिश की, इस चीज को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अंततः आपको यह अधिकार दिलाएगी। विश्वास रखिए, और यह आपका अधिकार है, इसे डरिए मत। यानी स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। और 2 वर्ष, एक है 1994, एक है 1996। 1994 में पी रघुनाथ बनाम भारत संघ विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या को मौलिक अधिकार बताया था, लेकिन 2 साल बाद ही इसे सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, और ऐसा कहा गया कि हर एक इंसान को जीने का अधिकार है और उसे जीना चाहिए। और इसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता है में। जो पहला है वो था आत्महत्या, जो हमने आपको बता दिया। और विश्वास कीजिए, अगर आप आत्महत्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है, आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं, इसके लिए आपको धारा 309 के तहत सजा मिल सकती है, इसलिए ऐसा आप ना करें, ये गैर कानूनी है। और जो दूसरा अधिकार है निजता का अधिकार, यानी प्राइवेसी का अधिकार। और जो अगला है वो है हमें सोने का अधिकार। सोने का अधिकार भी मूल अधिकार में आता है। और एक है जो वयस्क नागरिक होते हैं, वयस्क नागरिक बोले हैं तो 18 से प्लस जिसका उम्र हो चुका है, उसे अपने मनपसंद की लड़की या लड़का से विवाह करने का अधिकार है। याद रखिएगा, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, मुंह से जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन यह बात संविधान में वर्णित है। और अगला है स्वच्छ वातावरण, शुद्ध जल पाने का अधिकार है। और इसी के तहत जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो इसी के कारण आपको पॉल्यूशन पेपर बनाना पड़ता है, जो कि हर एक गाड़ी जो चलती है सड़क पे उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और हर एक इंसान को बनाना भी चाहिए। और इसके बाद एक केस होता है मेनका गांधी केस 1978 में। इसके बाद जो अनुच्छेद 21 है, इसमें एक विस्तृत रूप दिया जाता है। विस्तृत रूप बोले तो इस अनुच्छेद में कुछ चीज़ को ऐड किया जाता है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय हमारे पास उतना रुपया नहीं था कि हम हर एक चीज़ को मूल अधिकार में दे सके। अब आप बोलेंगे सर दे देते, क्या जाता है? तो विचार कीजिए, अगर हर एक चीज़ को मूल अधिकार में दे देते और सरकार के पास उतना पैसा नहीं था, देश के पास उतना पैसा नहीं था कि हर एक चीज़ फ्री में हो या हर एक चीज़ सरकार उपलब्ध करा सके। अगर सरकार आपको उपलब्ध ना कराते तो आप उस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते, और सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को दिलाने के लिए सरकार को बाध्य करती और सरकार को देना पड़ता। इससे देश को देश की स्थिति में थोड़ा सा दुष्प्रभाव पड़ता। लेकिन इस चीज़ को उस समय नहीं डाला गया था कुछ चीज़ को, और बाद में जैसे जैसे देश समर्थ हुए उस चीज़ के लिए उसे मूल अधिकार में ऐड करते चल गए। उसी तरह मेनका गांधी केस 1978 में जब हुआ था, उस समय शिक्षा को मूल अधिकार में ऐड किया गया था, और उसको अनुच्छेद 21 का क में ऐड किया गया। उसमें 82वां संविधान संशोधन हुआ था, और वो बात है 2002 की। 2002 में 82वां संविधान संशोधन हुआ था, और उसके तहत ये शिक्षा को मूल अधिकार में ऐड किया गया। और इसके तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का अधिकार दिया गया। इसलिए आप देखते हैं होंगे कि अभी जो मिडिल स्कूल है गाँव सब में या जहाँ भी हैं सरकारी स्कूल में, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे जाते हैं और फ्री में पढ़ते हैं। उसके लिए उसे कोई शुल्क देना नहीं पड़ता है। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। वैसे तो आज हमारा पहला क्लास था, आपको कैसा लगा, हमारी बातें कैसी लगी, हमारे विचार कैसा लगा, वो सभी बात कमेंट से ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर हमारी बातों से किसी के दिल को ठेस पहुंचा तो क्षमा कीजिएगा। हम किसी एक व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आज हम एक समाज के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, और समाज के उस व्यक्ति के बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ, समाज की स्थिति के बारे में बोल रहा हूँ कि जो अपने आप को बलवान समझते हैं, वो अपने से जो कमज़ोर होते हैं उनको परेशान करते हैं, और वो सोचते हैं जो हम हैं
वही परम सत्य है। लेकिन विश्वास कीजिए, जो आप हैं वो परम सत्य नहीं है, जो संविधान है वो परम सत्य है। जो संविधान में लिखा हुआ है वो परम सत्य है, और जो संविधान में लिखा हुआ है उसको हम मानने वाले हैं, क्योंकि हमारे देश पहले आता है, संविधान पहले आता है, आप नहीं आते। इसके लिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखिएगा अपना।